पशु चिकित्सालय में पशुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पशुओं की हालत आए दिन बद से बदतर होती जा रही है, जिन पर डॉक्टरों का कोई ध्यान नहीं है। मामला है जनपद फिरोजाबाद के पशु चिकित्सालय का, जहां पर गाय घायल एवं बीमार अवस्था में जमीन पर पड़ी है, लेकिन डॉक्टरों का उन पर कोई ध्यान नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज समय से तो किया जा रहा है, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के लोगों का कहना है कि पशुओं का उपचार नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी पशु आते हैं वह 4 से 5 दिन में मर ही जाते हैं। उनकी हालत देख के नहीं लगता कि इनको पानी भी समय से मिलता होगा। मेरा नाम डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ, मैं राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी से उत्तर प्रदेश मंत्री हूँ और पूर्व जिलाध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें गायों की दुर्दशा बहुत ही अव्यवस्थ है और यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही से ही ये हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग टाइम से विजिट करते हैं, लेकिन गायों की जो दुर्दशा देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इनको इलाज ठीक तरीके से मिल रहा है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। जब दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं तो जानवर कैसे बचेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जानवर हमारा एक तो भूखा रहता है, खाली दवाइयों से ही उनका ठीक होना एक मार्जिन नहीं है। जब वो उनको खाने को नहीं मिलेगा तो कोई भी दवा किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। मैं डीएम साहब से और सीएम साहब महाराज योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूँगा कि वो एक बार इस पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करें और देखें। मैं बहुत बार इस चीज़ को मोटिवेट कर चुका हूँ। सरकार और डीएम साहब इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ना निरीक्षण हो रहा है, ना देखा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी परिवार फिर किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे हमें इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे फिर हमें कुछ भी करना पड़े। बस मेरा कहना यही है कि इनकी जो भी दुर्दशाएँ जो हैं वो ठीक तरीके से रहें, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी परिवार जो गाय लेके आता है वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर लाता है, क्योंकि वो ठीक हो जाएं। लेकिन जब वो ठीक नहीं होती हैं, उनको पता है यहाँ पे जो गाय जब भी आती है 4 दिन 5 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो मृत्यु हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी परिवार की मेहनत ख़राब हो रही है। डॉक्टरों की लापरवाही से सरकार का नाम बदनाम हो रहा है, सरकार के ऊपर धब्बा लग रहा है। मैं भाजपा सरकार से ये कहूँगा, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो कृपया करके राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय जो कि राजकीय पशु चिकित्सालय एमजी रोड पर है, उसका निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखें और जो भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके हमारे सीएम साहब तक और डीएम साहब तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। अच्छा कि ये यहाँ पे गायों की जो कंडीशन है इस विषय में, जैसे कि यहाँ पे ना ही उनके रहने के लिए कोई सुविधा है ना ही कुछ है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है इस विषय में कि जो कि ट्रीटमेंट होता है गायों का, अगर किसी भी घाव पर कोई जानवर हैं बोलते नहीं हैं, लेकिन इनका दुख दर्द समझना हमको चाहिए और डॉक्टरों को चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इनके लिए भगवान है और हमारे लिए भी भगवान है। जब वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं तो इस बात का मुझे भी दुख है और मेरी गाय माता को भी दुख है। और आपको पता है, सभी देशवासियों को ये बात जानते हुए भी, कि गायों में 33 करोड़ देवता होते हैं। अगर गायों का इलाज या गायों का मरना एक धर्म, हिंदू धर्म पे बहुत बड़ा पाप है और सभी देश इसकी पूजा करता है। हम भी पूजा करते हैं और इससे हम खाना भी खाते हैं और इससे हम दवाइयाँ भी लेते हैं। जब एक गाय माता इतने काम कर सकती है तो क्या हम इनके लिए एक काम नहीं कर सकते कि इनको हम ठीक कर सकें? और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कि गायों पर कौवे हैं जो कि चुंग रहे हैं, अगर किसी घाव पे कोई कुरे देगा तो उसको दुख होगा। तो मैं यही चाहूँगा सरकार से कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है उसको अच्छी तरीके से बनाया जाए और इन गायों को स्वस्थ और अच्छा रखा जाए। मेरी बस यही गुजारिश है। ऐसा ही कुछ होना चाहिए जिससे कि हमें भी खुशी मिले काम करने में, सरकार का भी नाम ऊंचा हो और डॉक्टरों को भी अच्छा लगे। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम बेर या दिन छोड़ के इन लोगों को मोटिवेट करें। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, कम से कम 5 बार निरीक्षण कर चुका हूँ, लेकिन सुनवाई किसी भी तरीके से नहीं हो रही है। जब आप डॉक्टर लोगों से इस विषय में बात करते हो तो डॉक्टर लोग आपसे क्या बोलते हैं?
डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि हम टाइम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टाइम से सब काम कर रहे हैं। जब आप सब काम टाइम से कर रहे हैं तो फिर गाय यहाँ पे ऐसी हालत में क्यों डली है जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि इनको इलाज नहीं मिला, इनको खाने को नहीं मिला। ये सब चीज़ें, जब मैं भी हूँ डॉक्टरी लाइन में, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मेरे लिए पेशेंट भगवान है, पेशेंट के लिए मैं भगवान हूँ। जब मेरा पेशेंट स्वस्थ होगा तब मुझे खुशी होगी। ऐसे ही डॉक्टरों का कहना है कि हम टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं। और जब आप टाइम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ गाय की जो वीडियो में आपने देखा होगा फुटेज, जो गाय जिस तरीके से डली हुई है, जिस तरीके से घायल अवस्था में मिल रही हैं, जिससे आप देख रहे होंगे, क्या लगता है आप लोगों को कई लोगों को टाइम से ट्रीटमेंट मिल रहा है। और डॉक्टरों का कहना है कि 12 बजे के बाद हम इन गायों को देखते हैं। तो क्या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है कि सुबह आते वक्त इनका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए? क्या कर्मचारी नहीं है? कर्मचारी नहीं है तो राष्ट्रीय गौरक्ष वाहिनी टीम के किसी भी जिलाध्यक्ष को, किसी पदाधिकारी को अवगत करा सकते हैं। वो आपके सहयोग में सदा और हर वर्ग खड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं बुलाया जाता? जब बुलाओ ना, आपके पास कोई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है तो राष्ट्रीय गौरक्ष वाहिनी आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपके तन मन धन से साथ है। कोई दवा नहीं है तो राष्ट्रीय गौरक्ष वाहिनी को बताया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी की गाय, जो भी गाय है या बैल है, जानवर है, मैं जानवर को लेके चलता हूँ, जानवर का एक पैर में दिक्कत है तो क्या वो 3 पैर से चलता नहीं है? चलता है ना। जब इंसान 1 पैर से चल सकता है तो जानवर भी 3 पैर से चल सकता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना ये है कि जब गायों का जो 1 पैर ख़राब हो जाता है या लग जाती है या चोट हो जाता है या डेंट हो जाती है या टूट जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे डॉक्टर तो बचा सकते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं ना, उनको टाइम से हर चीज़ मिल रही है, इनको टाइम से हर चीज़ नहीं मिल रही है। जिस इंसान को या जिस जानवर को या इंसान कोई भी हो धरती पे, जिसको हर सुविधा टाइम से मिल रही हो वो खुश रहेगा, जिसको हर सुविधा टाइम से नहीं मिले वो बिल्कुल दुखी रहेगा। तो इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि इनको देखते हुए और जितने लोग इस वीडियो को देखें आगे आएँ, गायों के लिए आगे आएँ। इनसे आगे दुनिया में कुछ नहीं है। कोई दिक्कत मैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। यहाँ पे पशुओं का किस तरीके से देखभाल हो रही है, जो हमारी ये गायें हैं? पशुओं की नियमित ड्रेसिंग हो रही है, नियमित इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर घायल गौवंश है। इसमें से 2 के तो पैर कटे हैं और जो पैरालाइज्ड एनिमल हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 15 दिन या 1 महीने या 10 दिन पड़े रहते हैं तो उनमें बेड सोर बन जाते हैं। जो एनिमल नॉर्मल खाते पीते चरते, चूँकि दाना पानी चारा जो है सब NGO लोग प्रोवाइड करते हैं जी, ठीक है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या नगर निगम है, नगर निगम से भी आ जाता, स्वयंसेवी संस्थाएं आती है, तो कभी कभी नहीं भी आता तो हम लोग व्यवस्था करते हैं उसकी। जी। इलाजों को लेके आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सब कुछ कर रहे हैं जो इलाज में संभव है। इलाज में संभव देखने पे तो नहीं लग रहा है कि इलाज हो रहा है इनका। नहीं, आज सुबह आप आए हैं तो चूंकि अब आपको कल ड्रेसिंग हुई थी, ड्रेसिंग वैसी हो जाती है, तो अभी जब यहाँ से भीड़ कम होगी तब करवाएंगे इनका। क्योंकि ऐसा है, जो भी हमारी जो पशु हैं, हमारी गायें हैं, इनके ऊपर जो कौवे हैं, इनके ऊपर घावों के ऊपर डंक मारते हैं। तो आप हाँ, नहीं, कौओं की तो समस्या है इसमें, तो उसको ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कौवे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। और इनके पशुओं की रहने की व्यवस्था है? रहने की तो आप देखा, शेड बना हुआ है। शेड एक ही शेड है, लेकिन खुले में भी मतलब जो हमारी गायें हैं वो बनी हुई हैं। हाँ, तो उस शेड की क्षमता 6-7 जानवरों की है। जब ज़्यादा जानवर हो जाते तो बाहर ही रहना पड़ता है। तो आपने बोला नहीं इसके लिए कुछ और भी व्यवस्थाएं की जाएं? नहीं, ये लोग तो आप लोग प्रयास करिए, हमने क्या बोला है। नहीं, आप लोगों को नहीं, कुछ यहाँ तो करना चाहिए। देखिए इंडोर वार्ड है ही नहीं यहाँ पे, कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं इंडोर वार्ड नहीं। वो तो यहाँ पिछली बार जब अधिकारी लोग आए थे तब बन गया था, कहीं प्रदेश में कोई इंडोर वार्ड की व्यवस्था नहीं। यहाँ तो नगर निगम के सहयोग से जो ये बना है उसमें 6-7 पशु अंदर अच्छी तरह आ जाते हैं। अच्छा, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए। अच्छा। हाँ, तो इंडोर की वैसे व्यवहारिक रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वैसे व्यवस्था कोई नहीं है ना। अच्छा।